हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जो आप लोगों ने सैटरडे को कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 3 दिया था उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को अनाउंस करूंगा, यानी कि आप लोगों को बताऊंगा कि कौन पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया और कितने कौन कौन से स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। ये केवल उन्हीं लोगों के स्टूडेंट्स के हैं जिन लोगों ने मेरे साथ अपना मार्क्स शेयर किया है। ठीक उसी आधार पे मैंने आप लोगों को ये बताया। सबसे पहले देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहां से सवाल आता ही आता है। तो एंथोनी गिडेंस हैं जिन्होंने कि चार डायमेंशंस की बात की है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। चार आयाम इन्होंने बताए हैं वैश्वीकरण के। ठीक, कौन कौन से वो चार आयाम है? सबसे पहला ये कहते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन चाहिए हमें तो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें बनानी होगी, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। अपने नेशन स्टेट सिस्टम को अच्छी तरह से मजबूत करना होगा, स्ट्रांग नेशन स्टेट राज्य राष्ट्र प्रणाली होनी चाहिए। हमें वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर बनानी होगी, विश्व सैन्य व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि जब वर्ल्ड के जो अदर अदर कंट्रीज हैं एक साथ आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर की आवश्यकता पड़ेगी, एंथोनी गिडेंस कहते हैं। फोर्थ ये कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। हर देश में औद्योगिक विकास होना चाहिए। अगर कोई देश औद्योगिक विकास में पीछे रह जाएगा तो वो ग्लोबलाइजेशन में भी पीछे रह जाएगा, एंथोनी गिडेंस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत शानदार न्यूज निकल करके सामने आ रही है। ऑफर का महोत्सव सेल शुरू हो गया है, जहां पर आपको 2,806 रुपए में एग्जाम तक कोर्स मिल जाता है। अगर आप पूरी की पूरी सोशियोलॉजी, अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि आप एक महीने के अंदर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और सिस्टमेटिकली आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे एक बार रिस्क लेकर के और अच्छे से तैयारी करके और पूरा सिलेबस तैयारी करके कम से कम दे देना चाहिए एग्जाम, तो आप ये जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए सुपर 30 क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसकी शुरुआत 8 नवंबर से सोशियोलॉजी की होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लाइव क्लास नहीं देखते हैं तो YouTube पर फ्री क्रैश कोर्स होगा 8 नवंबर से 11 बजे। अभी भी चलता है, लेकिन फिर सुपर 30 क्रैश कोर्स होगा ये, ठीक है, 11 बजे। तो अटेंड किया कीजिए लाइव इस क्लास को। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कौन पहले नंबर पे आया, कौन दूसरे नंबर पे आया और कौन तीसरे नंबर पे आया। तो रिजल्ट अनाउंस मैं करूंगा, उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने मेरे साथ अपना मार्क्स जो है वो स्कोर किया था। तो जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लूंगा, इस तरफ कर लूंगा, जिससे कि आप लोगों को नजर आ जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन पहले नंबर पे आया, कौन दूसरे नंबर पे और कौन तीसरे नंबर पे। तो जल्दी से देख लीजिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना स्कोर जो है शेयर किया है। तेजवीर सिंह जो नाम आप देख रहे हैं, देखिए इनके 188 मार्क्स आए हैं, 94 क्वेश्चंस इन्होंने सही किया है, मतलब ग्रेट। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये गुड। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना स्कोर शेयर किया है। और आप लोगों में से जो लोग नहीं करते हैं शेयर, प्लीज शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपका नाम यहां पर नहीं आएगा और फिर हमें भी मजा नहीं आएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें एग्जैक्ट पोजीशन आपकी पता लगाने में पता चलती है और एवरेज स्टूडेंट्स कितने नंबर ला रहे हैं ये भी आप लोगों को पता चलता है और आपको ये पता चल जाता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्कोर्स थे। अब आते हैं कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है। चलिए, क्या रिजल्ट रहा आप लोगों का?
कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे नहीं, हम शुरू करेंगे थर्ड नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे थर्ड नंबर पर प्रत्युषा रही हैं जिन्होंने 172 स्कोर किया है, यानी इनके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं? 86 क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक, यानी स्टूडेंट्स अगर ये 86 ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। सेकंड नंबर पे पोपी साहू रही हैं और ब्यूटी अग्रहरी, दोनों ने 178 स्कोर किया है। ठीक है, 178 यानी कि 89 इन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, और पहले नंबर पे मैंने जिसे जिसे पहला नंबर दिया है वो है पिंकी राजपूत और नेहा सेन, दो स्टूडेंट हैं। ठीक, 182 स्कोर किया है, 91 इन दोनों के आए। और जो हमारे आज स्टार हैं वो है तेजवीर सिंह, जिन्होंने कितना स्कोर किया है? 94 स्कोर किया है। ये स्टार है। पहले नंबर पे पिंकी राजपूत हैं और नेहा सेन हैं, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे पोपी साहू और ब्यूटी अग्रहरी हैं, और तीसरे नंबर पे प्रत्युषा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लोगों के लिए मैं आज होमवर्क भी दे करके जा रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 4 आपको सैटरडे को चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन उसमें रखिए, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशंस। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप मुझे दे दीजिएगा। और ये ऑफर याद रखिएगा, 2806 में आपको कोर्स मिल जा रहा है, कहीं नहीं मिलेगा आपको 2806 को में। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप लगातार रात दिन बैठ करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं तो देख लीजिए, इसी बार नेट हो जाएगा। एक महीने के अंदर भी नेट हो सकता है, 34-35 डेज बहुत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।